morning student, myself Manisha, your science teacher from Bajrang Vidya Mandir. Today I am going to explain you page number 37 of chapter number 4 of class 7th, that is heat. Okay? Open page number 37 so that we can start reading. Measure your body temperature of some of your friends at least 10 with the clinical thermometer. ठीक है, आपको क्या करना है, टेबल बनानी है बॉडी टेम्परेचर की कुछ पर्सन्स के, जैसे कि मैंने यहाँ 2 बच्चों की लिख रखे हैं, रीता विनीता 37 डिग्री सेल्सियस, 36.9 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ऐसे करके आपको करना है। ठीक है, अब हम पेज नंबर 38। ठीक है, क्लिनिकल थर्मोमीटर हो गया। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.2। ठीक है, आपको जो है रिकॉर्ड करनी है टेबल में और लिखना है, वहाँ पे 2 लिख रखे हैं, वहीं पे 4-5 और लिख लीजिएगा। ठीक है, इज द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन 37 डिग्री सेल्सियस। द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन मे नॉट बी 37 डिग्री सेल्सियस, इट कुड बी स्लाइटर हायर और स्लाइटर लोअर। ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है 37 डिग्री सेल्सियस से। एक्चुअली वट वी कॉल नॉर्मल टेम्परेचर इज़ द एवरेज बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ हेल्दी पर्सन। ठीक है, कुछ का कम होगा, कुछ का ज़्यादा हो गया, पर हम 37 डिग्री सेल्सियस इसलिए कहते हैं क्योंकि ज़्यादातर हेल्दी पर्सन का जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। क्लिनिकल थर्मोमीटर इज़ डिज़ाइन टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली। जो क्लिनिकल थर्मामीटर है वो सिर्फ इसलिए डिज़ाइन किया गया है कि जो ह्यूमन बॉडी है, मनुष्य का सिर्फ बॉडी टेम्परेचर ले सकें इससे। द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी नॉर्मली डज नॉट गो बिलो 37 डिग्री और अबव 42 डिग्री। ठीक है, जो बॉडी टेम्परेचर होता है ह्यूमन बीइंग का वो 37 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए और 42 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दैट इज़ वाई द रीज़न दैट दिस थर्मामीटर हैज़ रेंज फ्रॉम 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस। तो उससे कम नहीं होना चाहिए, ना इससे ज़्यादा होना चाहिए, इसलिए जो नॉर्मल टेम्परेचर जो कंसीडर किया जाता है वो 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। Bujo get a naughty idea. He wanted to measure the temperature of a hot milk using a clinical thermometer. Paheli stopped him from doing so. बूजो जो है उसके दिमाग में शरारती आइडिया है, उसने कहा चलो मैं जो है क्लिनिकल थर्मामीटर से गर्म दूध का जो है टेम्परेचर वो करूँगा, मेजर करूँगा। तो पहेली उसको मना कर देती है, नहीं ऐसा नहीं करना है। इससे क्या होगा बेटा, क्योंकि बॉइलिंग वाटर और बॉइलिंग मिल्क जो होता है उसका टेम्परेचर जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। जैसे ही आप थर्मामीटर उसके ऊपर रखोगे वो ब्लास्ट हो जाएगा और जो आपका खाना है, दूध है, सब ख़राब हो जाएगा क्योंकि मरकरी फटकर उसके अंदर गिर जाएगा एंड दैट मे बी पॉइजनस फॉर यू। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन। डू नॉट यूज़ सावधानियाँ। ठीक है, do not use a clinical thermometer for measuring the temperature of any other object than the human body। आपको क्या करना है, क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज़ सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ करना चाहिए और किसी चीज़ के लिए नहीं। ऑल्सो अवॉइड कीपिंग द थर्मामीटर इन द सन एंड नियर द फ्लेम, इट मे ब्रेक। और आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि आपको उसको जो है सन में नहीं रखना चाहिए, सूरज की रोशनी में नहीं रखना चाहिए और ना ही आग के पास रखना चाहिए क्योंकि वो फट सकता है, टूट सकता है। अब आते हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर पे। हाउ डू वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स। अब हम अदर ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कैसे मेजर कर सकते हैं। फॉर दिस पर्पस देयर आर अदर थर्मामीटर्स। इस पर्पस के लिए और भी थर्मामीटर्स हैं। वन सच थर्मामीटर इज़ नोन एज लेबोरेटरी थर्मामीटर। ठीक है, उनमें से एक थर्मामीटर है जिसको हम लैब थर्मामीटर कहते हैं। द टीचर विल टीच यू दिस थर्मामीटर। टीचर जो है वो आपको बता देगी इस थर्मामीटर को कैसे यूज़ करना है। लुक एट केयरफुली एंड नोट द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट टेम्परेचर ऑफ इट कैन मेजर। ठीक है, आपको ये देखना है और इसका सबसे ज़्यादा और सबसे कम टेम्परेचर कौन सा है। The ranging of the lab thermometer is generally from -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसमें कितना था 35 टू 42 था और इसमें कितना है -10 से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक। ऑल्सो यू कैन डिड इट विद द केस ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर
फाइंड आउट हाउ मच स्मॉलर डिवीज़न ऑफ दिस थर्मामीटर रीड्स। ठीक है, अब उसमें कितनी डिवीज़न थी, वहाँ पे हमने पूरा कैलकुलेट किया था 0.2 की थी। अब इसमें कितनी डिवीज़न है वो देखनी है हमने। यू वुड नीड दिस इंफॉर्मेशन टू रीड द थर्मामीटर करेक्टली। ठीक है, आपको ये इन्फॉर्मेशन किस लिए चाहिए, ताकि आप जो थर्मामीटर को आसानी से पढ़ सकें। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज है, उससे पहले हम इसके ऊपर वाला करेंगे, ब्लू बॉक्स वाला। डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मामीटर आर यूज फॉर डिफरेंट पर्पजेस। जितने भी थर्मामीटर होते हैं उन सबके अलग अलग कार्य होते हैं। मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द प्रीवियस डे रिपोर्टेड इन द वेदर रिपोर्ट आर मेजर बाय अ थर्मामीटर कॉल्ड मैक्सिमम और मिनिमम थर्मोमीटर। अब 3 तरह के थर्मामीटर हो गए बेटा। एक हो गया क्लिनिकल, जो बॉडी टेम्परेचर के लिए हो गया। दूसरा जो है वेदर फोरकास्टिंग के लिए यूज़ होता है, जो मैक्सिमम और मिनिमम थर्मोमीटर बोलते हैं, जिसको जो टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ होता है। अब तीसरा जो था वो आपका लैब थर्मामीटर हो गया। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में ये बोला गया है कि बहुत सारे पर्पसेस के लिए अलग अलग थर्मामीटर यूज़ होता है। जैसे वेदर को प्रेडिक्ट करने के लिए जो है मैक्सिमम और मिनिमम थर्मोमीटर को हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे हम चलेंगे, दैट इज़ पेज नंबर 39। ब्लू बॉक्स कर लेते हैं इसका। In addition to the precaution to be taken while reading a clinical thermometer, the lab thermometer. अब हमें प्रिकॉशंस क्या लेनी चाहिए, सावधानियाँ क्या करनी चाहिए जो ज़रूरी हैं, ताकि हम क्लिनिकल थर्मामीटर और लैब थर्मामीटर दोनों को ही ढंग से मेजर कर सकें।